ज़मीनी इंतखाबात में भी जनरल इलेक्शन जैसा माहौल, सियासी कारकुनान का पारा हाई, कई पोलिंग स्टेशन पर तू तकरार, गालम गलोच, फायरिंग के वाकयात भी सामने आए। फिरोजवाला लाहौर में गोलियां भी चल गईं, 3 अफराद जख्मी, पोलिंग का अमल रोक दिया गया, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुन एक दूसरे पर मुक्के बरसाते रहे, गोलियों की थरथराहट से इलाका गूंज उठा, वोट कास्ट करने आई खवातीन की दौड़ें लग गईं। लाहौर के हल्का N 119 में ज़मीनी इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन नंबर 171 पर नून लीग और PTI कारकुनान के दरमियान झगड़ा भी हुआ। पुलिस ने PTI के कारकुनान को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया है। मुल्क भर के 21 हल्कों में ज़मीनी इलेक्शंस के लिए पोलिंग जारी, 5 कौमी और 16 सूबाई नशिस्तों पर 191 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, 25.5 लाख से जायद वोटर्स वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। कौमी असम्बली की 5, पंजाब असम्बली की 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बलियों की 2-2 जबकि सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर वोट डाले जा रहे। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, पंजाब और बलोचिस्तान के चंद अजला में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। पुलिस सिक्योरिटी के पहले, सिविल आर्म फोर्सेज और दूसरे जबकि पाक फौज के एहलकार तीसरे हसार में फराइज अंजाम देंगे। पंजाब के 12 सूबाई हल्कों के ज़मीनी इंतखाबात में 174 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, लाहौर के कौमी असम्बली के 1 जबकि सूबाई असम्बली के 4 हल्कों में इंतखाबात हो रहे। कौमी असम्बली के N 119 से अली परवेज और शहजाद फारूक समेत 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, PP 147 लीगी उम्मीदवार मलिक रियाज और मोहम्मद खान मदनी समेत 11 उम्मीदवार मैदान में। PP 149 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मोहम्मद शोएब सिद्दीकी और कैसर शहजाद समेत 14 उम्मीदवार, PP 158 से लीगी उम्मीदवार चौधरी नवाज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुनस सलाही समेत 22 उम्मीदवार आमने सामने। PP 164 से लीगी रहनुमा राशिद मिन्हास और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोहम्मद यूसुफ समेत 20 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अवाम ज़मीनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें, रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का बयान, कहा बानी PTI इस वक्त मुल्क को कौम की आज़ादी के लिए जेल में बैठ कर जंग लड़ रहा। बानी PTI को जेल से निकालने के लिए और इनका बयानिया हम कोई गुलाम तो नहीं का साथ देना है। इस नाजायज, जाली और मैंडेट चोर हुकूमत का बहुत जल्द खात्मा करना है। वोट डालने के बाद RO ऑफिस के सामने बैठकर फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का मुतालबा करना है। हमें किसी भी सूरत वोट गिनने वालों की गिनती मंजूर नहीं होगी। वोट देने वालों की इज्जत होगी जिसने वोट दिया है। RO के दफ्तर के सामने तब तक बैठना है जब तक आपको अपना हक ना मिल जाए। IMF से जून जुलाई तक स्टाफ लेवल मुआहदे की ख्वाहिश है। रवा साल सरकारी इदारों के नुकसान का हुजम 10 खरब रुपए है। टैक्सेस 20 ना बढ़ाई तो IMF का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF प्रोग्राम का हुजम और दुरानिया क्या होगा, इसकी इनपुट बजट में दी जाएगी। बड़े सरमाकारों ने पाकिस्तान में सरमाकारी का इंदिया दिया है। सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 अरब की सरमाकारी करेगा। कुछ ट्रांजैक्शंस आइंदा दिनों में हो जाएंगी। मौशी ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। चीनी मार्केट तक रसाई के लिए भी काविशें जारी हैं। FPR निज़ाम में डिजिटलाइजेशन भी कर रहे हैं। बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स क्लियर करार, गैस्ट्रो का मामूली मसला है। अस्पताल जराये के मुताबिक बुशरा बीबी टेस्ट के लिए 6 घंटे इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल में रहीं, जहां इनकी एंडोस्कोपी समेत मुतादिद टेस्ट किए गए। बुशरा बीबी ने ब्लड टेस्ट कराने से इनकार किया और खून का नमूना भी नहीं दिया। एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, इको और ECG कराई गई। तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार। 3 हफ्तों से जहर का वावेला मचाया हुआ था। मामूली गैस्ट्रो की तशखीस हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बुशरा बीबी के मेडिकल पर रद्द-ए-अमल, कहा बुशरा बीबी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी गई। मौसूफा ने ब्लड टेस्ट कराने के लिए खून के नमूने देना ही मुनासिब नहीं समझे। ये था वो जहर जिसके लिए 3 रोज से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी सूली पर लटकी हुई थी। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि सरकारी खर्च पर होने वाले तिबी मुआयने की रिपोर्ट ने हार्पिक कहानी को झूठ साबित कर दिया। मैदे में कैमरा डालकर मुआयना करने पर हार्पिक के 4 कतरे तो क्या 1 कतरा भी नहीं मिला। सफारी ट्रेन रावलपिंडी से अटक खुर्द दोबारा शुरू करने का फैसला। ट्रेन मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को तारीखी और खूबसूरत मकामात दिखाने के लिए मौके फराहम करेगी। सफारी ट्रेन के मुसाफिरों को मारगला पहाड़ों और पोटोहार के खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। ट्रेन का मकसद पाकिस्तान की खूबसूरत मकामात और कुदरती खूबसूरती को दुनिया के सामने लेकर आना है।
बारिशों के बाद आज मौसम खुशगवार। शहर कायद से मगरबी सिस्टम के असरात खत्म। आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मतला साफ। आजाद कश्मीर में हालिया बारिशों से 20 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हुए। STMA के मुताबिक 134 में से 27 मकानात मुकम्मल तबाह, 107 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुजफ्फराबाद और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली मरकजी शाहराह लोहार गली, बाग, तालसिंडा समेत दीगर शाहराएं भी बहाल कर दी गई हैं। हकीम उल उम्मत, शायर मशरिक, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल अपनी कौम से बिछड़े 86 बरस बीत गए, मगर इनकी तालीमात आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा है। अल्लामा इकबाल वो शख्सियत हैं जिन्हें ताक़यामत सुनहरे अल्फाज में याद किया जाएगा। इन्हें आलम इस्लाम के एक मारूफ शायर, फलसफी और मुफक्किर की हैसियत से भी पहचाना जाता है। बहैसियत कौम हमें आज के दिन ये अहद करना चाहिए कि अल्लामा इकबाल की तालीमात पर अमल पैरा होते हुए मुल्क पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करें।